हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीफ के पार्ट 23 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि ईबो होश में आने के बाद हाइक्वान के साथ बातें कर रहा था, जहाँ पर हाइक्वान ईबो से कहता है कि ईफई यांगजी से लाख गुना बेहतर है। तब ईबो कहता है, भाई मैं भी जानता हूँ ईफई अच्छी लड़की है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता। अगर यांगजी अपना बचपना छोड़कर मैच्योर बन जाएगी, तब क्या आप उसे अपना पाओगे और जोई को भुला पाओगे? तब जाकर हाइक्वान को उसकी बात समझ में आती है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, ईबो ईफई को पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि भले ही अभी वो किसी से प्यार नहीं करता, लेकिन उसके दिल ने ये बात मान ली है कि ईफई उसके लिए राइट वन नहीं है। उनके बीच में आगे और भी थोड़ी सी बातें होती है, जहाँ पर हाइक्वान कहता है उसे अभी भी उम्मीद है एक ना एक दिन यांगजी उसे डिवोर्स देगी और वो जोई के साथ अपनी गृहस्थी बसा पाएगा। आगे हाइक्वान उसे हाफ मून थीफ के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था हाफ मून थीफ बिना किसी की विश पूरी किए कभी नहीं लौटता। तो ईबो कहता है, वो कोई रॉबिन हुड नहीं है। मेरे पास अगर कोई विश ही नहीं है तो वो पूरी क्या करेगा? हाँ, माना कि मैं ईफई से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ये शादी किसी भी तरह कैंसिल हुई तो इसका भुगतान जोई और युआन को करना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अब हाइक्वान ने ईबो के माथे को चूमते हुए उसे थैंक्स कहा, तो ईबो ने कहा, वो मेरी फैमिली है, उनके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अब हाइक्वान ने ईबो को हाफ मून थीफ के बारे में पूछा, लेकिन ईबो आंखें बंद करके पीछे लेट गया और उस रात जो कुछ भी हुआ था उस बारे में सोचने लगा। उसने हाइक्वान को कुछ बताया तो नहीं, लेकिन उसके एक्सप्रेशन देखकर हाइक्वान सब कुछ समझ गया और उसे चिढ़ाने लगा। तो ईबो ने कहा, क्या तुम्हें यह सब मजाक लगता है? हाइक्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो ये सच में बहुत मजाकिया है। तो ईबो ने चिल्लाते हुए कहा, उसने मुझे हैरेश किया और तुम्हें यह सब मजाकिया लग रहा है? उसकी बात सुनकर हंसते हुए हाइक्वान ने कहा, हमने कल ही तुम्हारे प्रेफरेंसेस के बारे में बात की थी और यहाँ पर एक और मैन ने तुम्हें किस किया और तुम्हें देखकर लग नहीं रहा है कि तुम्हें वो पसंद नहीं आया। माना कि उसने जो किया गलत किया, लेकिन फिर तुमने इस बारे में ऑफिसर सॉन्ग से बात क्यों नहीं की? मैं कोई गे नहीं हूँ, ईबो चिल्लाया। तो हाइक्वान ने कहा, मैंने कब कहा कि तुम गे हो? मैं तो बस इतना पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो तुमने इस बारे में पुलिस से बात क्यों नहीं की? तुमने उस किस को छुपाया क्यों? अटैक, वो एक अटैक था। तुम उसे किस कैसे कह सकते हो अगर वो इतना रफ हो तो? मुझे तो ये टेंशन हो रही थी कि वो मेरे लिप्स और टंग पर हमेशा के लिए निशान छोड़कर चला जाएगा। जानगा का किस कितना सॉफ्ट और टेंडर था, इस तरह से अटैक नहीं कर रहे थे वो, ईबो ने गंभीर शब्दों में कहा। तो तुम्हारा मतलब है तुम उस चोर के मुकाबले जानगा से किस करना ज़्यादा पसंद करोगे, है ना? हाइक्वान ने पूछा। तो ईबो ने कहा, हाँ, जानगा का किस कितना सॉफ्ट था, स्लो था, लेकिन इस थीफ को तो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने सालों से खाना नहीं खाया हो। हाँ, वैसे तुम ये कह सकते हो कि किसका किस मुझे ज़्यादा पसंद आया, ये तो मेरे मूड पर डिपेंड रहेगा, लेकिन हाँ, उस परवर्ट थीफ के मुकाबले मैं जानगा को ज़्यादा पसंद करूँगा। अच्छा, और मैं सोच रहा था कि उसने अटैक किया था, हाइक्वान ने कहा। नहीं, अगर मुझे चांस मिला तो मैं लड़की को किस करना ज़्यादा पसंद करूँगा, ईबो ने कहा। क्या तुम प्लीज़ मुझे कंफ्यूज करना बंद कर दोगे? मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ ईबो, तुम खुद कंफ्यूज हो। तुमने अभी तक कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। मैं चाहता हूँ तुम शांति से अपना वक्त लो और इस बारे में सोचो कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। वहाँ से उठकर हाइक्वान बेड साइड टेबल के पास गया और ईबो का फ़ोन उसके हाथ में देता हुआ बोला, देखो, किसी ने तुम्हें बहुत बार कॉल किया है। ये अननोन नंबर है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। हाँ, वैसे आंटी का भी कॉल आया था, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया कि तुम अभी बीमार हो और यूनिवर्सिटी में भी बता दिया गया है। शिट, पेस्ट्री शॉप, कहते हुए ईबो तुरंत बेड से नीचे उतरा और बाथरूम में तैयार होने के लिए भागा। हाइक्वान ने उसे चिल्लाकर पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम काम कर पाओगे? तो ईबो ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं होगा भाई, मैं कितना रिफ्रेश महसूस कर रहा हूँ, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारा यूनिफॉर्म तैयार करके बेड पर रख रहा हूँ, हाइक्वान चिल्लाया। तभी पीछे से यांगजी की भी आवाज़ आई, हाइक्वान, तुम्हारा भाई कहाँ गया? मुझे उससे कल रात के बारे में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। बात करने लायक कुछ भी नहीं है, उसे जो कुछ भी पता था उसने पुलिस को बता दिया है। अब उसे अकेला छोड़ दो, डिस्टर्ब मत करो, हाइक्वान ने कहा।
उनकी बातें ख़त्म होते ही ईबो ने दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ सुनी। तब उसने राहत की सांस ली। फिर वो दोबारा से उस किस के बारे में सोचने लगा। वो सोच रहा था, ईफे के साथ हुआ किस मुझे क्यों पसंद नहीं आया, और उस चोर का किस पसंद आया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं लड़कों को लाइक करने लगा हूँ? नहीं, उस चोर ने मुझे स्लीपिंग पिल्स खिलाई थी। शायद इसी वजह से ऐसा हो रहा है, और कोई वजह नहीं है। ईबो अपने आप को समझाने की लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो कश्मकश में था। तैयार होकर ईबो वापस आ गया। उसने अपने फ़ोन में चेक किया। उसे अननोन नंबर से 17 मिस कॉल आए थे। साथ ही 2 दिन पहले उसने उसी नंबर पर डायल भी किया था। ये और कोई नहीं, जान गई हो सकते हैं, ईबो ने सोचा। मुस्कुराकर उसने तुरंत जान का नंबर सेव किया। वो उस रूम को छोड़ने ही वाला था, तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आई। उसने कहा, मास्टर हाइक्वान ने आपको पीछे के रास्ते से बाहर छोड़ने के लिए कहा है, चलिए मेरे साथ। ईबो को याद आया, ये वही वाली मेड थी जिसे उस पर क्रश था। जब ईबो ने उसकी तरफ देखा तो उसने पाया उस मेड की नज़रें ईबो की चेस्ट पर है, जिसे देखकर वो बार बार अपने लिप्स लिक कर रही है। ईबो ने अपना सर हिलाया। इस लड़की को यकीनन उससे प्यार तो नहीं था। तभी उसे ईफे की नज़रें याद आई। उन नज़रों में ईबो के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार भरा था। ईफे उससे बहुत प्यार करती थी, उसकी इज्जत करती थी। माना कि उसके टच से ईबो को कुछ भी अलग महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ, उसे ईफे पसंद थी। अपनी पत्नी की तरह नहीं, लेकिन हाँ, एक दोस्त की तरह। इस मेड की नज़रों में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो खुलेआम ईबो को देखकर ड्रोल कर रही थी। इससे पहले कि ईबो उससे कुछ कहे, उस मेड ने हाइक्वान को उसकी तरफ आते हुए देखा, तो वो चुपचाप पतली गली से निकल ली। हाइक्वान ने आते ही ईबो से कहा, मैंने कहा था ना उसे तुम पर क्रश है। तो ईबो अपना सर हिलाकर कॉन्फिडेंटली वहाँ से बाहर चला गया। और बाय बस करीब 45 मिनट बाद वो पेस्ट्री शॉप पहुँचा। ईबो ने देखा कि आंटी किसी कस्टमर से बात कर रही है। जब वो वहाँ पहुँचा तो आंटी तुरंत ईबो के पास आई। मुस्कुराकर उसका हालचाल पूछा। तो ईबो ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, क्या वो काम कर सकता है? तो आंटी ने कहा, अब तुम आ गए हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है। पता है, तुम्हारी जगह मुझे काम करने के लिए तुरंत रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ा। इतनी जल्दी कोई मिलता है क्या? थैंक गॉड कि मेरी बेटी उस वक्त इसी शहर में थी, इसलिए उसे काम पर लगा लिया मैंने। और पता है, वो आज शाम को वापस अपने शहर निकलने वाली है। आपने यांगमी जी को किचन में घुसने दिया? ये तो बहुत सरप्राइजिंग है। और हमारा किचन अब भी खड़ा है, ईबो बोला। मैं तुम्हें सुन सकती हूँ ईबो, अंदर से आवाज़ आई। तो किचन में घुसते हुए ईबो बोला, लेकिन सच ही कहा ना मैंने, बेकिंग तुम्हारे सर के ऊपर से जाती है। तभी तो मैंने किचन संभालने के बजाय कार मैकेनिक बनना पसंद किया, यांगमी ने जवाब दिया। हर कोई तुम्हारी तरह गिफ्टेड थोड़ा ही होता है, वो मुंह बनाते हुए बोली। तो ईबो ने कहा, तुम्हें बार बार यहाँ पर आते रहना चाहिए। तुम्हें पता है आंटी तुम्हें कितना मिस करती है? तो यांगमी बोली, पता है, मैं भी उन्हें बहुत मिस करती हूँ, इसलिए जितना हो सके यहाँ पर आती रहती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर आकर बस भी तो नहीं सकती, मेरा काम वहाँ पर है, और मेरी गर्लफ्रेंड भी तो वहीं पर है। चलो, अब तुम वापस आ गए हो तो मैं तुम्हारा मैजिक देखने के लिए बेताब हूँ, यांगमी बोली। तो ये वो हंसते हुए बोला, थैंक्स। वैसे मैंने सुना है तुम शाम को वापस जा रही हो। तो यांगमी बोली, हाँ, क्या करें, वैसे मेरे पेरेंट्स का तुम बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। पर मैंने सुना है कि तुम भी जल्दी जॉब छोड़कर जाने वाले हो। हाँ, ईबो बोला, वैसे तुम्हें क्या क्या पता है? तो यांगमी ने कहा, जितना माँ को पता है वो सब कुछ मुझे पता है। लाइफ काफ़ी टफ है ना। जाने दो, इस बारे में बात नहीं करते हैं, ईबो बोला। तो यांगमी ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, फिर चलो तुम ही कोई नई बात बताओ, उसने अपने फ़ोन में टाइपिंग करते हुए ईबो से पूछा। यांगमी आंटी की बेटी थी, जो 23 साल की थी। ईबो के लिए बड़ी बहन जैसी थी। 3 साल पहले वो शंघाई शिफ्ट हो गई थी, जब उसे उसकी लाइफ पार्टनर मिल गए थे। उसे ईबो के बारे में सब कुछ पता था। वो अक्सर ईबो से कहती थी उसके लिए वो उसके डैड से रिवेंज लेगी, लेकिन ईबो ने उसे हर बार रोका। वो एक बिंदास लड़की थी, अपनी मर्जी की मालकिन थी, इसलिए ईबो को वो बहुत पसंद थी। लेकिन ईबो ने फिर भी कभी उसके साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स नहीं रखे, ना ही कभी फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया। वैसे आंटी के ज़रिए उनकी हमेशा बात होती रहती थी। ईबो उसे फ़ोन में टाइपिंग करते हुए देख रहा था। उसने सोचा शायद यांगमी उसके लिए सही ओपिनियन दे सकती है। तभी उसकी आवाज़ आई।
ईबो, अर्थ से तुम्हें कॉल किया जा रहा है, वापस आना चाहोगे? क्या हुआ, परेशान दिख रहे हो? तो ईबो ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, पर एक छोटी सी बात है जो मैं जानना चाहता हूँ, शायद तुम मेरी हेल्प कर पाओ। ठीक है, शुरू हो जाओ, मैं तुम्हें ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगी, यांगमी ने कहा। वो तो है, ईबो ने कहा। यांगमी अभी भी अपने फ़ोन में लगी हुई थी। तो ईबो ने हिचकिचाते हुए कहा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं ये कैसे जान पाऊँगा कि मैं गे हूँ या नहीं? मतलब पहले मेरी स्टोरी सुनो और फिर अपनी राय बताना। फिर ईबो ने उसे वो सब कुछ बता दिया जो उसके और लूफे के बीच में हुआ था, जिसे सुनकर यांगमी हंसने लगी। फिर बोली, माफ़ करना, मैं हंसना नहीं चाहती थी लेकिन कंट्रोल ही नहीं कर पाई। तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुम इसलिए डाउट में हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारे फियांसे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? यांगमी गंभीर चेहरा बनाते हुए बोली, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता ना कि तुम गे हो। फिर वो चकल करते हुए बोली, मुझे लगता है इस बात से ज़्यादा गहरी बात है, अब मुझे पूरी सच्चाई बताओ। अब ईबो को जान और हाफ मून थिफ वाली बात भी उसे बतानी पड़ी। उसने वो सब कुछ बता दिया जिसे होकर वो पिछले कुछ हफ्तों में गुजरा था। यांगमी ने उसकी सारी बात सुनी, कम से कम शुरुआत तो सुनी। जब ईबो ने अपनी बात ख़त्म की तो यांगमी फिर से एक बार हाथ धोकर अपने फ़ोन के पीछे पड़ गई थी। उसे देखकर ईबो को और भी गुस्सा आया। एक तो उसने अपने दिल की बात उसे बताई, लेकिन ये उसे मदद करने की बजाय अपने फ़ोन में लगी पड़ी है। वो मुंह फुलाते हुए बोला, यांगमी, तुम तो मुझे सुन ही नहीं रही। लेकिन यांगमी ने कहा, ईबो मैं सुन रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अर्जेंट मैसेज करने हैं। नहीं, तुम बिल्कुल भी सुन नहीं रही हो। अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो पहले मेरी स्टोरी सुननी पड़ेगी, ईबो चिल्ला रहा था। तभी अचानक से यांगमी ने फ़ोन साइड में रखा, अपने हाथ स्ट्रेच किए और ईबो को कॉलर से पकड़कर अपने पास लिया और उसे किस करने लगी। एक रियल किस था, हंगरी नहीं था उस थीफ की तरह, ना ही लूफे की किस की तरह था। ये कुछ कुछ जहानगा की तरह था, रियल एंड वेट, कुछ कुछ उससे मिलता जुलता लेकिन काफ़ी अलग। यांगमी ने ईबो को अपनी तरफ खींचा और उसके गले में हाथ डाले। अब ईबो भी उसे किस करने लगा। उसे खुद आश्चर्य हो रहा था क्योंकि उसने कभी भी यांगमी को एक बड़ी बहन के अलावा कुछ नहीं समझा। उसे ये किस अलग लगना चाहिए था, लेकिन उसे नहीं लग रहा था। क्या उसके दिल में यांगमी के लिए फीलिंग्स आ रही है? ईबो सोच रहा था, लेकिन उसे कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था। क्या यांगमी उस पर ट्राई मार रही है? ईबो सोच रहा था। उसे पता है कि यांगमी रिलेशनशिप में है, फिर भी वो उसे किस कर रही है। ईबो की तरफ से तो चीटिंग नहीं हो रही, लेकिन यांगमी की तरफ से हो रही है। यांगमी ने ईबो के लिप्स को बाइट किया, जिससे ईबो की बॉडी अपने आप रिएक्ट करने लगी। उसके हाथ यांगमी के कमर पर चले गए, साथ ही वो धीरे धीरे उसके थाइस को भी सहलाने लगा। अब यांगमी ने अपने हाथ ईबो के गले से निकाले और उसके हाथ पर हाथ रखते हुए उसके हाथों को ऊपर उठाया और वहाँ रखा जहाँ वो चाहती थी। मौन करते हुए ईबो अब यांगमी के ब्रेस्ट को प्रेस करने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो अराउज हो रहा है। अब ईबो ने और भी रफली किस करते हुए यांगमी के ब्लाउज के 2 बटन खोले, साथ ही अपने हाथ अंदर डाले। तभी यांगमी ने उसे रोक लिया। दोनों की सांसें फूल रही थी, लेकिन ईबो रुकना नहीं चाहता था। शायद सांगा की वजह से किसिंग सच में उसकी हॉबी बन गई थी। ईबो ने गहरी सांस लेकर फिर से एक बार यांगमी के लिप्स को कैप्चर किया और वो उसे किस करने लगा। यांगमी ने भी उसके गले में हाथ डाले और किस रिटर्न करने लगी। फिर उसे धक्का देते हुए बोली, ईबो, अब हमें रुकना चाहिए। क्यों? ईबो ने गहरी आवाज़ में कहा। तो यांगमी ने कहा, क्योंकि हमारे दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं है। मुझे फीलिंग्स की नहीं पड़ी है, ईबो बोला। मैं तो बस अपनी बॉडी की सुनना चाहता हूँ। तो यांगमी ने कहा, और तुम्हारी बॉडी अभी मुझे चाहती है? ईबो इस बारे में श्योर नहीं था, लेकिन हाँ, अभी वो यांगमी को चाहता था। उसने कहा, हाँ मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुमने मुझे किस ही क्यों किया? अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है तो? तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए, यांगमी ने कहा। क्या? ईबो ने पूछा। वो कोशिश कर रहा था कि यांगमी के ओपन ब्लाउज की तरफ वो ना देखे। यांगमी ने कहा, तुमने मुझसे पूछा था कि तुम जानना चाहते हो तुम गे हो या नहीं, और अभी जो तुम कर रहे हो ये उस बात का जवाब है, यांगमी ने कहा। तो ईबो ने पूछा, ये तुम्हारा जवाब था? इस बात पर यांगमी हंसने लगी, लेकिन सरप्राइजिंगली
उसकी हंसी ईबो को अनोइंग नहीं लग रही थी। यांगमी ने कहा, मैं जानना चाहती थी तुम्हारी बॉडी मेरे लिए कैसे रिएक्ट करती है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस ईबो, तुमने टेस्ट पास कर लिया। तो इसका मतलब मैं गे नहीं हूँ? ईबो ने पूछा। वो सोचने लगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो वो किस भी पसंद आए थे जो लड़कों ने मुझे किए थे। तभी यांगमी बोली, हाँ तुम गे नहीं हो, कम से कम पूरी तरह से तो नहीं। अरे यार बताओ तो सही, मैं गे हूँ या नहीं? ईबो ने पूछा। तो यांगमी हंसने लगी। उसने कहा, अगर तुम ये सोचते हो तुम्हारी बॉडी मेरे किस को कैसे रिएक्ट करती है तो तुम स्ट्रेट हो, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में जो भी तुम्हारे साथ हुआ है उसे देखे तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि तुम लड़कों को पसंद करते हो। और ईबो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से जेंडर से प्यार करते हो। मैं तो ये कहूँगी, सेम जेंडर से अगर तुम प्यार करोगे तो तुम उसे काफ़ी अच्छी तरह से जान पाओगे, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रख पाओगे। यांगमी ने हंसते हुए कहा। तो ईबो आंखें रोल करता हुआ बोला, इसका मतलब मैं दोनों को पसंद करता हूँ। तो यांगमी ईबो के दिल पर हाथ रखते हुए बोली, इसका मतलब है ये जिसे चुनेगा उसे तुम चाहते हो। फिर वो ईबो के सर पर हाथ रखते हुए बोली, तो इसे परेशान करना बंद करो और शांत हो जाओ। और इस सवाल के बारे में ज़्यादा सोचना बंद करो। तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी आएगा, लड़का या लड़की, बस उससे प्यार करो और उसके साथ खुश रहो। फिर उसने ईबो के दिल पर हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि इसे पता है तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट क्या है और ये तुम्हारे लिए सही ही चुनेगा। अब ईबो सोचने लगा, शायद मेरे ख्याल से मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। कम से कम मेरे दिल ने तो उसे चुना है। शुक्र है इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, चक्कर खाकर गिर नहीं गया। फिर उसने यांगमी से पूछा, फिर मैंने यीफे के साथ किस किया तो मुझे कुछ भी क्यों नहीं हुआ, और तुमने और उस परवर्ट ने किस किया तब मुझे फील हुआ, ऐसा कैसे? तो यांगमी हंसते हुए बोली, तो तुम मुझे अब उस परवर्ट के साथ कंपेयर कर रहे हो। ईबो ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सच में जानना चाहता हूँ, जब मैंने लूफे को किस किया था तब मुझे कुछ भी फील क्यों नहीं हुआ? तो यांगमी ने कहा, क्योंकि जिस तरह से उसने तुम्हारी परिस्थिति का फ़ायदा उठाया है और तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शादी करने की सोची है, शायद अंदर कहीं ना कहीं तुम ऐसा सोचते हो कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। शायद इसीलिए तुम्हारा दिल उससे नफ़रत करता है। शायद इसी वजह से तुम उससे अनॉयड भी फील हो रहे हो। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।